आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक ये है कि क्या अमीर लगना ज़्यादा ज़रूरी है या अमीर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बारे में कौन अपना व्यू पॉइंट देना चाहेगा? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद कासिम नकवी। जी जी। अच्छा सर, जो जदी पुश्ती अमीर होते हैं ना, वो अपना दिखावा नहीं करते। अच्छा। जो दौर चल रहा है वो अमीर होने के लिए दिखावा अपना करते हैं कि हम अमीर हैं, ये दौर चल रहा है, तो इस वजह से। आप कौन से वाला पसंद करते हैं? मैं जो जदी पुश्ती चलता आ रहा है, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं। ठीक है, ओके। जी जी। अमीर होना चाहिए। अमीर होना चाहिए किसको? जी, हमको अमीर होना चाहिए। ठीक है। अमीर होना चाहिए क्योंकि दिखावा अगर हम करेंगे तो 4 दिन का होगा, 3 दिन का होगा, उसके बाद फिर वही स्पीटो। इससे अच्छा नहीं बंदा अमीर हो। अच्छा, तो आप कह रही है कि जेन्युइनली होना चाहिए है बजाय इसके कि दिखावा सिर्फ अमीर आना हो। जी। वो भाई बोलना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। अमीर होना चाहिए क्योंकि अगर अमीर होंगे ना हम तो अमीर दिखेंगे। अगर अमीर दिखेंगे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अमीर दिखना जरूरी है, अमीर हो या ना हो वो अलग बात है। वो अलग बात है, यानी कि अमीर ना हो मगर अमीर दिखना चाहिए। अगले दिन चाहे लिफ्टों में धक्के खा रहे हो, चाहे बाइकों को धक्के लगा रहे हो, लेकिन अमीर दिखो जरूर पहले। अमीर एक बार देख लो। अली ये बताइए कि आपको लगता नहीं कि मसला ज़्यादा हो जाएगा कि 1-2 बार तो देख लिए अमीर, फिर उसको मेंटेन करना पड़ेगा जबकि आप हैं नहीं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, दोस्त किस काम आते हैं फिर? नहीं, अगर दोस्त भी आपके जैसे हुए तो मतलब दोस्त भी अगर दिखावे पे चल रहे हैं नहीं, फिर बंदा तो सारे फंस गए ना। फिर तो बंदा तरला मार लेता है। नहीं, तरला कितनी को बार मारेगा? हाँ, ये भी है। वह फंस जाएंगे। अब आपने एक चीज़ लुक मेंटेन कर दी है कि जी अच्छा अली तो इतना ज़्यादा अमीर है, अब 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, लेकिन अब हर बार लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अली तो ऐसे होगा और अली नहीं है, बेचारा पीछे फंस गया। तो लगता नहीं कि आपको कुछ तंगी होगी उसके अंदर? हाँ, फिर ये बात है, फिर उनको ब्लॉक करना पड़ेगा जो ये बात कर रहे थे। ब्लॉक करना पड़ेगा। और जो असल में जो मिल गए उनका क्या करोगे? उनको कैसे ब्लॉक करोगे? फिर फेस करना पड़ेगा। फिर फेस करना पड़ेगा। जी जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद हैदर अली है। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। किसकी? कि आप अमीर दिखना चाह रहे हैं या अमीर हैं। ठीक है। कुछ सिचुएशंस में आपको अमीर लगना पड़ता है, वो कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको अमीर जैसा जेन्युइनली कौन सी सिचुएशन होती है इसमें अमीर लगना पड़ता है? मिसाल के तौर पे जैसे हम अगर अपनी बात करें, कहीं पे डिस्काउंट वगैरह चाहिए, वहाँ पे आपको जेन्युइनली अमीर नहीं लगना चाहिए। ओके। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको अमीर सिर्फ बनना पड़ता है। जैसे किसी फैमिली गैदरिंग पे। फैमिली गैदरिंग में फैमिली वालों के सामने अमीर लगना है और वैसे जहाँ डिस्काउंट चाहिए वहाँ गरीब लगना है। वहाँ गरीब हो जाए। तमाम जो इमेजरी है वो फैमिली के लिए है। ठीक है, ये भी एक है तरीक़ेकार सोचने का। ठीक है जी, और कोई बताना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमीर होना जो है ना, हाँ वो बेहतर है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की बात है। लॉन्ग टर्म की बात है। तो अगर आप दिखावे के अमीर हैं तो फिर उधर गप करनी पड़ेगी अपने आपको शो करने के लिए। तो इसलिए अमीर होना जो है वो बेहतर है। अमीर होना बेहतर है, दिखावे के लिए नहीं। दिखावे के लिए नहीं है। तो कुछ लोग जो हैं वो अमीर बनते हैं दिखावे के लिए और बाद में वो धोखा देते हैं, तो वो ठीक नहीं है। ओके, ठीक है, यानी कि अमीर दिखने से ज़्यादा अमीर होना ज़रूरी है। आपका कंक्लूजन ये था। वैसे कई लोगों को अब आजकल के दौर में अमीर दिखने का ज़्यादा शौक है, चाहे उस चक्कर में जो घर की इकोनॉमिक्स होती है उसका भी हम सत्यानाश कर बैठते हैं। मगर खैर ये एक बड़ी सोच विचार की बात है कि अमीर बनना ज़्यादा ज़रूरी है या अमीर दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी आज की मेहमान को बुलाते हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका पर्सपेक्टिव इस बारे में क्या है। शी इज़ अ टीचर, शी इज़ एन आर्टिस्ट और अदाकारी भी कर रही हैं। अब आप सबकी तालियों में मोहतरमा तज़ीन हुसैन। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, हम उनसे पूछ रहे थे कि अमीर दिखना ज़्यादा ज़रूरी है या अमीर होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में? हाँ, मैं जवाब सुन रही थी सबके यहाँ पे और मेरे हिसाब से जो हो वही सामने होना चाहिए। जो हो वही सामने होना चाहिए। आप टीच भी करती हैं, सो इट इज़ समथिंग दैट यू सी एवरी डे एज वेल बिकॉज आप स्टूडेंट से डील कर रही हैं एंड वैसे एक्टिंग तो है ही है, लेकिन ये बड़ा एक आजकल मसला बन गया हुआ है कि हम यहाँ पे वो दिखाना चाह रहे थे जो हम नहीं हैं। एंड स्पेशली विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया, ये बहुत ज़्यादा अब एक होना शुरू हो गया है कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी हम करके दिखाएं और एक अजीब से एक वेब में फंस जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया के बहुत सारे नुकसानात भी हैं और उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं।
तो जहाँ पर हम दूसरों को देखकर इंस्पायर हो सकते हैं। किसी ने कहा था कि इट्स इंस्पायरिंग, अगर आप अमीर होते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, लेकिन जिसके पास नहीं होता वो भी तो इंस्पायर कर सकता है ना। सोशल मीडिया देख के आप गोल सेट कर सकते हैं ज़िंदगी में अपने। कुछ लोगों के बहुत ज़बरदस्त गोल होते हैं, जैसे कि पढ़ाई में बहुत आगे निकल गए, या उनकी आजकल इन्फ्लुएंसर्स की इतनी ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं, यू नो, हमारे उन इलाकों के जिनके हमें पता ही नहीं होता, वहाँ से लोग निकलते हैं एंड यू हियर अबाउट उनके पास कुछ भी नहीं था और आज वो इतने बड़े बड़े सक्सेस बन गए। तो दोज आर गोल्स फॉर पीपल टू हैव, एंड अच्छे गोल्स हैं, बिल्कुल उनको देखना चाहिए। लेकिन उसी सोशल मीडिया के ऊपर दूसरों को देखकर जेलसी, डिप्रेशन, इसका भी बहुत शिकार है आजकल की यूथ। और इतनी यूथ यहाँ पे बैठी हुई है मेरे सामने, तो उससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। एज अ टीचर मैं देखती भी हूँ कि बच्चे आजकल के एहसास कमतरी में, अपने आप को क्वेश्चन करने में परेशानी है, टू गेट मोर एज क्विकली एज पॉसिबल। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि अच्छी नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, हमें बिलीव करना चाहिए, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस चीज़ को आप अचीव करें वो आपके अंदर हो जाती है, और जो चीज़ को आप ऊपर से लेके आए वो प्रॉब्लम होती है। तज़मीन, आपने कहा हर चीज़ का एक टाइम होता है जी। तो डू यू थिंक कि आपकी एक्टिंग की फील्ड में आने का टाइम जो था was 4-5 years back as compared to when you were there earlier? Yeah, I think maybe that was God's plan, अल्लाह का प्लान था कि मैंने उस वक्त भी किया, फिर ब्रेक आया, एंड उसके बाद आई वॉज एबल टू कम बैक एंड कनेक्ट अगेन व्हेन आई सेड कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो बड़े लोगों ने मुझे कहा कि जी इतने अरसे के बाद कौन एक्ट कर सकता है, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, आप एक दफ़ा चीज़ से निकल जाएं तो बस निकल जाते हैं। तो मेरा फेथ ये है कि आप अपना बेस्ट करें, उस चीज़ को कमिटमेंट दें जो आपने दी हुई है। तो मैंने कमिटमेंट दी, जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैंने इसमें पैर रखा, और यहाँ पर भी कमिटमेंट के साथ अल्लाह का शुक्र है आई हैव कनेक्टेड बैक। सो आई थिंक देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। आपका आजकल ड्रामा चल रहा है गुलाम बादशाह सुंदरी, जी, उसके अंदर जावियार एजाज भी हैं, जी जी, और उससे पहले आपका वो जो नुमान एजाज साहब के साथ गाना था जी। मेरा पिया, तो कैसा फील होता है अब आपको? ये इन दोनों में कितना अरसा है? आई थिंक 30+ ईयर्स का डिफरेंस होगा इस दोनों प्रोजेक्ट्स में। हाँ, मैं 96-97 में था वो गाना। Yes, that was around 97, and now we're sitting in 2026. So 2026, तो ऑलमोस्ट 30 इयर्स। Yes. वैसे जावियार की शक्ल अपने बाप से बहुत मिलती है ना। जी, बिल्कुल। तो कभी कभार आपको लगता था कि हाय मैं किसके सामने बैठ के बातें कर रही हूँ। बट बहुत मज़ा आया जावियार के साथ काम करके। बड़ा साफ शफाफ दिल का बच्चा है, थोड़ा सा बच्चा है, क्यूट है, बट ही इज़ अ गुड बॉय एंड इट वाज अ डिलाइट वर्किंग विद हिम। नुमान साहब के साथ दोबारा काम किया आपने? नहीं, नुमान साहब के साथ तो काम नहीं किया, बल्कि जब पिया घर आया किया था तब भी उनका मेरा स्क्रीन का इंटरेक्शन बहुत कम था। मतलब वो ज़मीन पे गिरे हुए थे और मैं उनके ऊपर पानी फेंक रही थी, हमारी कोई आपस में कोई ख़ास इंटरेक्शन नहीं हुई थी। सो लेट्स से कि मेरी शूटिंग अलग हुई थी, उनकी शूटिंग अलग हुई थी। वुड लव टू वर्क विद हिम। उनका भी मैं मिस्टर एंड मिसेस शमीम देख रही थी। अच्छा। एंड व्हाट एन एक्टर। आई मीन वैसे तो हमने उनका बहुत काम देखा है, बट ये मैं देख रही थी एंड आई वाज जस्ट लाइक। मगर मुझे बताएं, आप जब चली गई थी छोड़ के, तो उस वक्त उसके बाद आप फॉलो करती थी पाकिस्तानी ड्रामाज और ये सारा? बहुत ज़्यादा तो नहीं करती थी, अभी भी कम ही देखती हूँ, बिकॉज आई हैव पैरेलल लाइव्स। मैं पढ़ाती भी हूँ और मैं एक्ट भी करती हूँ, तो इतना टाइम तो नहीं मिलता। लेकिन जब से वापस आए तब से थोड़ा देखना शुरू हुआ है वापस। थोड़ा देखना शुरू हुआ है।